हमारा सोलर सिस्टम ये बहुत बड़ा है और रहस्य से भरा हुआ है। इसमें अनगिनत ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। ये आपके सोच से भी ज्यादा बड़ा है। इसकी विशालता को समझना हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, हमारे पास प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और दूर ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जैसे प्लूटो। हर एक ग्रह और पिंड की अपनी एक अनोखी कहानी है, लेकिन ये उससे भी बहुत दूर तक फैला है। हमारे सोलर सिस्टम की सीमाएं अनंत हैं। बहुत दूर, सबसे आखिरी प्लैनेट के भी पार आईसी बॉडीज का एक एरिया है। ये क्षेत्र हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा और अज्ञात हिस्सा है। इस एरिया को ऊर्ट क्लाउड कहते हैं। ये एक विशालकाय बादल है जो बर्फीले पिंडों से बना है। ऊर्ट क्लाउड सन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के एज को मार्क करता है। ये हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को दर्शाता है। ये एक स्फीयर है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। ये स्फीयर हमारे सौर मंडल को एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए है। इमेजिन करो एक जायंट बबल जो रात में आसमान में दिखने वाली हर चीज के बाहर हो। वो है ऊर्ट क्लाउड। ये बबल हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा है जो हमें बाहरी अंतरिक्ष से अलग करती है। ऊर्ट क्लाउड में ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ज्यादातर आइस से बने होते हैं। एक जायंट कॉस्मिक फ्रीजर इमेजिन करो जो आइसबर्ग से भरा हुआ है। कुछ छोटे होते हैं जैसे पेबल्स, कुछ बड़े होते हैं जैसे माउंटेन्स। ऊर्ट क्लाउड बहुत ज्यादा दूर है। इमेजिन करो आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हो। आपको ऊर्ट क्लाउड के सबसे नजदीकी पार्ट तक पहुंचने में मंथ्स लग जाएंगे और उसके सबसे आखिरी पार्ट तक पहुंचने में तो ईयर्स लग जाएंगे, इतनी स्पीड से। सेक्शन 4 कॉमेट्स फ्रॉम द डीप फ्रीज। ऊर्ट क्लाउड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का सोर्स है। इन कॉमेट्स को सन का एक चक्कर लगाने में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहां तक कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कभी कभी कुछ ऊर्ट क्लाउड को डिस्टर्ब करता है। ये डिस्टर्बेंस इन आईसी बॉडीज को सन की तरफ भेज देता है। ये कॉस्मिक ट्रैवलर्स ही वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स बन जाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। ये अपनी शानदार पूंछ से हमारे आसमान को रोशन करते हैं। ये हमें यूनिवर्स की विशालता और अजूबे की याद दिलाते हैं। सेक्शन 5 द कुइपर बेल्ट, अ क्लोज कजिन। अब आप शायद कुइपर बेल्ट के बारे में सोच रहे होंगे। कुइपर बेल्ट आईसी बॉडीज का एक और रीजन है। ये ऊर्ट क्लाउड से हमारे बहुत ज्यादा करीब है। कुइपर बेल्ट को एक डोनट की तरह इमेजिन करो, जबकि ऊर्ट क्लाउड उस डोनट के चारों ओर एक जायंट स्फीयर है। उदाहरण के लिए प्लूटो कुइपर बेल्ट में रहता है। कुइपर बेल्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऊर्ट क्लाउड सचमुच रहस्यमय है। ये इतना दूर है और हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये एक कॉस्मिक ट्रेजर ट्रोव है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। सेक्शन 6 मिस्ट्रीज ऑफ द ऊर्ट क्लाउड। ऊर्ट क्लाउड को स्टडी करना एक चैलेंज है। ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन में स्थित है। ये इतना दूर है कि इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल है। ये बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है और इसकी फेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना बहुत कठिन है। लेकिन साइंटिस्ट बहुत क्लेवर होते हैं। वे इनोवेटिव टेक्निक्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वे इसे स्टडी करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं, जैसे कि पावरफुल टेलीस्कोप्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज। हो सकता है कि एक दिन हम ऊर्ट क्लाउड में एक स्पेसक्राफ्ट भेजें। ये मिशन हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर सकता है। इमेजिन करो कि हम क्या क्या डिस्कवरीज कर सकते हैं। ये हमें हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में नई जानकारी दे सकता है। ऊर्ट क्लाउड एक टाइम कैप्सूल की तरह है।
इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड है। इसमें अर्ली सोलर सिस्टम के क्लूज हैं। ये हमें बता सकता है कि प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज कैसे बने। ये हमें बता सकता है कि हमारा कॉस्मिक होम कैसे बना। ये हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का फाइनल फ्रंटियर है। ये अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस है। ये हमें याद दिलाता है कि वहाँ अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे एक्सप्लोर और समझना बाकी है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम आगे बढ़ें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनकवर करें।